चलिए देखिए, ये 3 फरवरी एग्जाम के लिए दोस्तों वायरल क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पर देख सकते हो फिजिक्स इलेक्टिव एनुअल एग्जाम वार्षिक परीक्षा 2024 यानी कि 3 फरवरी 2024 के लिए वायरल प्रश्न लेकर आ रहे हैं। तो एक एक प्रश्न को यहाँ से पूरा क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों। यह सब प्रश्न आपके आगामी बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे और जितना भी क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन याद कर लेंगे, क्योंकि काफी कमाल का प्रश्न है आपके परीक्षा 2024 में। समझिए वायरल क्वेश्चन का ये काम करेगा, है ना। तो वीडियो को पूरा देखेंगे दोस्तों। अगर इसको आप लोग याद कर लेते हो तो ये गारंटी है कि आपके एग्जाम में इससे काफी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। देखिए आपके परीक्षा 2024 में भी 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से मात्र 35 का आपको जवाब देना होगा और 20 क्वेश्चन आपका शॉर्ट रहेगा, 6 क्वेश्चन लॉन्ग रहेगा। जो टोटल पेज आएगा 32 पेज आएगा। पूरा जो नंबर होगा वो आपका 70 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें आपका 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा, 1.5 घंटा ऑब्जेक्टिव का, 1.5 घंटा सब्जेक्टिव का। तो आइए फटाफट प्रवेश कीजिए और जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिलेगा, है ना। तो यहाँ से देखिए प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 तक के ऑब्जेक्टिव पूछे गए। 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक ही विकल्प आपका सही होगा, जिसको आप लोग ओ मार्कशीट में दोस्तों चिन्हित करना होगा इस प्रकार से दोस्तों। सो फटाफट आइए और प्रवेश कीजिए और यहाँ से लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया कि प्रतिरोधकता का ये सही मात्रक क्या होता है, यानी कि प्रतिरोधकता जो होता है SI यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है दोस्तों वो आपका ओम मीटर होता है, क्योंकि रो बराबर जो होता है RA/L होता है। ये कैसे होता है ये सब हम आपको बता चुके हैं। ओम हो जाएगा, इसका 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। तो ये ओम मीटर आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। बिल्कुल एक एक प्रश्न को याद कर लेना है दोस्तों, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफी कमाल का है और ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक प्रश्न को आप लोग वीडियो को पूरा देख करके याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि पानी का पारा वैद्युत स्थिरांक कितना है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 80 हो जाएगा कि 60 हो जाएगा कि 1 हो जाएगा कि 42.5 हो जाएगा। तो देखो पानी का पारा वैद्युत स्थिरांक पूछा, तो पानी का जो होता है 280 होता है। अगर आपसे 200 गिल्सिरॉन पूछेगा, 200 गिल्सिरॉन, तब आप लोग लगाना ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आपसे पूछा है 200 पानी, तो पानी का 80 होता है। ये भी बात आप लोग याद रखना, काफी बढ़िया क्वेश्चन है आपके परीक्षा में दोस्तों, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। याद करके जाइए एग्जाम हॉल में, है ना। और यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देखेगा तो कहा जा रहा है कि प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, यानी कि SI यूनिट ऑफ द इम्पीडेंस, यानी कि इसका जो मात्रक होता है प्रतिरोध या प्रतिघात या प्रेरक प्रतिघात, ये सब का जो मात्रक होता है दोस्तों वो आपका हेनरी होता है। देखो हेनरी ओम होता है। हेनरी आपका प्रेकातों का होता है, इसीलिए नहीं होगा। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का होता है, ये भी नहीं होगा। तो आपको याद रखना ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो ये भी प्रश्न आपका गेसिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछे जाएंगे। चलो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देखो, जल्दी से बताओ कि आसमान में दोस्तों यानी कि वायुमंडल की अनुपस्थिति पृथ्वी का आसमान का रंग कैसा दिखाएगा। यानी कि वायुमंडल नहीं होगा तो आसमान को देखेंगे तो काला दिखाई देगा कि नीला दिखाई देगा कि नारंगी दिखाई देगा कि लाल दिखाई देगा। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जब आपका आसमान रहवे नहीं करेगा तो आसमान जो है दोस्तों यानी कि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं रहेगा तो आसमान जो होगा वो आपका काला दिखाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जो विद्यार्थी PDF पर नोट्स नहीं ले, मेरा गेसिंग क्वेश्चन 100% एग्जाम में हर साल लाता है। अभी भी आपका देर न हुआ, अभी भी आप लोग लेकर के बिल्कुल नंबर उखाड़ सकते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि रेडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या हो जाएगा, यानी कि SI यूनिट ऑफ द रेडबर्ग कंट्रोलर। बताइएगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपका रेडबर्ग नियतांक का मात्रक जो होता है वो आपका 1/मीटर होता है। क्या होता है 1/मीटर का ये, या तो मीटर इनवर्स का ये, यही आपका दोस्तों रेडबर्ग नियतांक का क्या होता है मात्रक होता है। SI मात्रक होता है। तो इसको बिल्कुल से याद कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सीधे आपके परीक्षा के लिए कमाल का है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित तरंगों में से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। देखो ध्यान से समझना, तरंगदैर्घ्य दोस्तों किसका न्यूनतम होता है। तो देखो एक गामा किरण होता है, गामा किरण जो होता है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है ना दोस्तों। ये बात को जरूर से याद रखें, जिसके कारण इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो इसका आवृत्ति जो होता है सबसे अधिक होता है। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है तो गामा किरण का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है दोस्तों खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए खगोलीय दर्शी होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में काल्पनिक और सीधा बनता है, लेकिन खगोलीय दूरदर्शी में काल्पनिक और उल्टा बनता है। तो काल्पनिक और उल्टा कहने
का मतलब होता है दोस्तों आभासी और उल्टा, ठीक ना। तो यहाँ से आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी जो होता है वो आभासी और उल्टा होता है, इसीलिए डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको आपको याद करके ही जाना एग्जाम में। चलो यहाँ से देखो 8 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है। मैंने क्या बोला, जिसका दोस्तों जो तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसी का आवृत्ति सबसे अधिक होता है। तो गामा किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, यानी कि इसका आवृत्ति होगा दोस्तों सबसे ज्यादा अधिक होगा। इसीलिए आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा आवृत्ति जो होता है वो आपका गामा किरण का होता है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य दोस्तों किसका होता है, गामा किरण का ही होता है। सो इसको बिल्कुल से याद कर लीजिए, काफी कमाल का प्रश्न है, आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। चलो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य आपसे पूछा जा रहा है किसका होता है। तो देखो रेडियो, गामा, माइक्रो, तो यहाँ से आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य तो गामा नहीं होगा, क्योंकि सबसे कम होता है। देखो रेडियो दिया गया, जब माइक्रो दिया गया तो रेडियो मत लगा देना, सॉरी, जब रेडियो दिया गया तो माइक्रो मत लगा देना, रेडियो पर जाना। इस बात को जरूर से याद कर लेना दोस्तों, रेडियो का आगे ही होता है इसका तरंगदैर्घ्य। ये ट्रिक मैं आपको दे रखा हूँ, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। चलिए यहाँ पर प्रेरकत्व का दोस्तों मात्रक क्या होगा, देखिए स्व प्रेरकत्व तो पूछे या प्रेरकत्व तो पूछे, इसका जो मात्रक होता है दोस्तों वो आपका हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी हो। देखो यहाँ पर आपको याद है प्रेरकत्व हो या स्व प्रेरकत्व हो, इसका मात्रक जो होता है क्या होता है, हेनरी होता है। किसका होता है, हेनरी होता है। देखो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का होता है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, प्रेरण किसी का नहीं होता है। तो आपको याद रखना दोस्तों, जब भी क्वेश्चन करेगा प्रेरकत्व, स्व प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण, इसका जो मात्रक होगा वो आपका हेनरी होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों 11 नंबर के, ताप तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का, यानी कि कहा जा रहा है कि हॉट वायर एमीटर में अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि ताप तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का। तो क्या मापता है, तो मूल्य औसत वर्गमान मापता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ताप तार एमीटर मापता है तो प्रतिवर्ती धारा का मूल्य औसत वर्गमान मापता है, इसलिए जो मेरे पेरे लाल ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक एक प्रश्न को बिल्कुल याद कर लीजिए दोस्तों, ये सब प्रश्न आपके सीधे परीक्षा में लड़ने वाला क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है दोस्तों कि एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का मान क्या होता है। एक पूरे चक्र में जानने से पहले आप लोग आधा जान लीजिए, 2I0 पाई होता है, या आधे चक्र में होता है। और पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का जो मान होता है दोस्तों कि पूरा जो चक्र होता है उसमें प्रतिवर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट का जो मान होता है वो आपका वैल्यू 0 होता है। यहाँ से मिला लीजिए, ऑप्शन ए में है। और जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अभी तक PDF नोट्स नहीं खा रहे, नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर आप लोग को कॉन्टेक्ट करना है दोस्तों। 100% लड़ने वाला क्वेश्चन, हर साल क्वेश्चन लड़ता है, इस नंबर पर आप लोग को जरूर से एक बार कांटेक्ट करना है, तो एक बार बात जरूर करना है। चलिए यहाँ पर देखिए गतिमान, एक देखो एक स्थिर आवेश होता है, एक गतिमान आवेश होता है। तो एक गतिमान आवेश होता है दोस्तों, स्थिर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा। कुछ विद्यार्थी ये नंबर लगाना है जी, बी नंबर भी नहीं लगाना, ये आपको बात को ध्यान रखना है, बिल्कुल याद कर ही लेना है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है वो आपका गतिमान आवेश होता है। कौन होता है, गतिमान आवेश का, जो मूविंग करता है आवेश वो वही आवेश करता है उत्पन्न। चलो यहाँ से देखो कारण प्रतिरोध में पीले रंग का मान क्या होता है, तो बीबी रॉय जी वाला ट्रिक लाएंगे, यहाँ से सही विद्यार्थी समझेंगे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखो बीबी रॉय जी, तो ये आपका दोस्तों पता है कि 200 ब्लैक के लिए 0, यहाँ ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3 और येलो के लिए 4। तो हमसे क्या पूछा है, पीला के लिए पूछा जाता है, पीला के लिए क्या हो गया, येलो, येलो के लिए क्या हो गया, 4 हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कारण प्रतिरोध में कलर कोड में पीले रंग का जो मान होता है वो आपका 4 होता है, जरूर से याद कर लीजिए ऑप्शन डी। चलो लॉरेंस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम आप लोग बताइए, क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के तैरने का नियम, बताइएगा यहाँ से। तो देखो लॉरेंस बल जो होता है दोस्तों वो आपका किसके कारण होता है, तो आप लोग को याद है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के कारण होता है। किसके कारण, इनके लॉरेंस जो बल की दिशा होती है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निर्धारित की जाती है, इसलिए जो मेरे प्यारे लाल ऑप्शन नंबर लगाए उनका बिल्कुल सही जवाब है। एक एक प्रश्न को बिल्कुल याद करके ही एग्जाम में फोड़ना है। चलिए यहाँ से देखिए स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, हेल्थ इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य व्यक्ति है उसके शरीर का दोस्तों जो विद्युत प्रतिरोध है वो आपका 50,000 ओम होगा, ये 100% इसका सही जवाब है। ओके वही मैट्रिक में देखोगे तो इसका 30,000 ओम तक देता है, लेकिन आपको याद रखना 12 में आपका 50,000 ओम बुक में दिया हुआ है। सो ऑप्शन है आपको याद रखना 50,000 ओम होता है स्वस्थ व्यक्ति के मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध।
देखो धातु का परावैद्युतांक कितना होता है दोस्तों, कहा जा रहा है कि द डाइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द मेटल, यानी कि धातु का परावैद्युतांक जो होता है कितना होता है, पानी का तो 80 होता है, लेकिन धातु का परावैद्युतांक जो होता है वो आपका अनंत होता है। अगर हवा का परावैद्युतांक पूछेगा दोस्तों तो 1 होता है। ये तीनों आपको याद रखना है, पानी का 80 होता है, हवा का 1 होता है और धातु का दोस्तों कितना होता है, तो अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है। इसीलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप भी ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कुछ इसी प्रकार से आपको मेहनत करने की जरूरत है, इसी प्रकार से आप लोग आंसर देने की जरूरत है, बस मेहनत करते रहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युतशीलता द एसआई यूनिट ऑफ द दोस्तों इलेक्ट्रिक एक्टिविटी। तो यहाँ पर दोस्तों विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है कूलम स्क्वायर बटन न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कहाँ पर दिया गया, कूलम स्क्वायर बटन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बटन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, उल्टा करके लिख दिया, कूलम स्क्वायर बटन न्यूटन हो गया, नीचे आपका मीटर स्क्वायर हो गया, यही आपका सही जवाब हो जाएगा विद्युतशीलता। इसका एक और मात्रक होता है जिसका मात्रक फैराडे बटन मीटर होता है। सो दोनों मात्रक आप लोग को याद रखना है, दोनों मात्रक आपके परीक्षा के लिए एकदम वीआईपी क्वेश्चन है। क्या वीआईपी, तो एक एक प्रश्न को याद कर लेते चलेंगे और एक एक प्रश्न यहाँ से आपके सीधे परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए धारा घनत्व का दोस्तों एसआई यूनिट का पूछा जा रहा है, एसआई यूनिट ऑफ द करंट डेंसिटी। देखो करंट डेंसिटी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो धारा घनत्व जो होता है इसका मात्रक जो होता है दोस्तों एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर होता है, ये आपका होता है। देखो ऑप्शन में दोस्तों दिया गया वो आपका धारा घनत्व का ना ये ध्रुव प्रबल कहा है, ऑप्शन बी में जो दिया गया एम्पियर बटा मीटर ये चुंबकीय तीव्रता कहा है, और ऑप्शन सी में दिया गया एम्पियर मीटर ये आपका चुंबकीय आघूर्ण का है, और दोस्तों धारा घनत्व का जो मात्रक होता है वो आपका एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न को एकदम याद करते हुए चलना है ना। चलो यहाँ से देखो, आप चाहिए ट्रांसफर में कौन सी राशि घटती है, यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है कि व्हाट दोस्तों अमाउंट डिक्रीज इन द दोस्तों स्टेप डाउन द ट्रांसफॉर्मर, यानी कि ट्रांसफर आप चाहिए ट्रांसफर में कौन सी राशि घटती है, तो आपको याद रखना दोस्तों उसमें आपका वोल्टेज घटता है, ठीक ना। बढ़ती कौन है, तो धारा आपका दोस्तों बढ़ता है, तो यहाँ से वोल्टेज देखिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन देखो, जल्दी से बताओ कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में दोस्तों विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का कालांतर कितना होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेग में विद्युतीय और चुंबकीय तरंगों के बीच का जो कालांतर होता है वो आपका 0 होता है। डिफरेंस बिटवीन द दोस्तों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, तो ये आपका क्या होता है 0 होता है। तो ऑप्शन है आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्वेश्चन बैंक में गलत दिया हुआ उसको सुधार लीजिएगा। देखो विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उसमें किसका यूज होता है, तो विद्युत हीटर में जो यूज हम लोग करते हैं दोस्तों नाइक्रोम का यूज करते हैं, और विद्युत हीटर जो होता है दोस्तों उसमें नाइक्रोम का यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी आपको याद रखना है। कुछ विद्यार्थी कहेंगे टंगस्टन से, नहीं टंगस्टन जो होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है, लेकिन यहाँ से आपसे पूछा है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो आपका नाइक्रोम का दोस्तों उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया क्लास है, आप लोग शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल वोल्ट मीटर, यानी कि देखिए आदर्श वोल्ट मीटर जो होता है उसका प्रतिरोध अनंत होता है। कितना होता है सर जी, अनंत होता है। अगर आदर्श ए मीटर पूछेगा ना दोस्तों, आदर्श ए मीटर, तो उसका आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध है वो आपका 0 होता है, लेकिन आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है ये आपका अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है दोस्तों। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं, और डिफोक्सी के लिए बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। तो याद रखेगा दोस्तों अवतल लेंस का यूज करेंगे किसके लिए, तो निकट दृष्टि दोष के लिए। जो मेरे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए लगाए हो उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। कुछ इसी प्रकार के आंसर आप लोग देते रहे दोस्तों ताकि एग्जाम के लिए दोस्तों जुनून बना रहे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन 35 नंबर का 25 नंबर के द पावर ऑफ द फैक्टर ऑफ द एलआर सर्किट, यानी कि एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, तो एलआर परिपथ पूछा, एलसीआर परिपथ नहीं पूछा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। एलसीआर परिपथ का शक्ति गुणांक एक होता है दोस्तों प्रतिबाधा, प्रतिबाधा पूछेगा तो डायरेक्ट लगाओ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये आपका प्रतिबाधा हो जाएगा। लेकिन शक्ति गुणांक पूछेगा तो आर के नीचे आना है और नीचे से आपको लिखना है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये हो गया एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक। और यहाँ से देखोगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब है, और काफी कमाल का प्रश्न है, इसको जरूर से याद कर लीजिए।
चलिए द्वितीयक तनिकाओं का अवधारणा दोस्तों किसने प्रस्तुत किया? देखिए द्वितीयक तनिका दोस्तों इसकी अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स वाज द दोस्तों इंट्रोडक्टेड बाय। तो ये किसके द्वारा द्वितीयक तनिका का अवधारणा दिया गया है? तो आप लोग को याद रखना द्वितीयक तनिका दोस्तों वो आपका हाइगेंस के द्वारा दिया गया है और न्यूटन का कनिका सिद्धांत है दोस्तों, कनिका सिद्धांत न्यूटन के द्वारा दिया गया है और हाइगेंस का दोस्तों फ्रेनेल के द्वारा दिया गया है ना दोस्तों। तो यहाँ से आपको याद है द्वितीयक तनिकाओं का अवधारणा है ये आप लोग को हाइगेंस के द्वारा दिया गया है ना। तो एक एक प्रश्न को बिल्कुल याद कर लीजिए, हाइगेंस का सिद्धांत हो जाएगा जो कि द्वितीयक तनिका का अवधारणा है। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रकाश के कनिका सिद्धांत, देखिए अभी हम आपको बताएं प्रकाश के कनिका सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो आपका न्यूटन है, यानी कि कहा जा रहा है कि द एक्सपोनेंट ऑफ द दोस्तों पार्टिकल थ्योरी ऑफ द लाइट वाज। तो ये आपको किसका है? तो न्यूटन का है। जरूर से आप लोग याद कर लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आपके परीक्षा में दोस्तों पूछा जाता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी बिंदुवत सूर्य से परिमित दूरी पर क्या कहलाता है? तो किसी बिंदुवत सूर्य से परिमित दूरी पर जो होता है दोस्तों ये आपका क्या करेगा? तो ये आपका गोलाकार तंगाकार कहेगा। देखिए ध्यान से समझिए, गोलाकार। अगर एक बारीक रेखा के छिद्र पूछेगा कि बारीक रेखा के छिद्र, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बेलनाकार हो जाएगा। अगर यहाँ पर अपरिमित लगा देगा अपरिमित दूरी पर तो आपका समतल हो जाएगा। तीनों कंडीशन में आपको याद रखना, अगर यहाँ पर अपरिमित पूछ देगा अपरिमित दूरी पर, यहाँ पर अगर अपरिमित कर देगा तो समतल हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों से दोस्तों बिंदुवत सूर्य पर पूछा तो गोलाकार लगाइए, ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों कि प्रकाश का अनुप्रस्थ संख्या पुष्टि करता है। तो प्रकाश के अनुप्रस्थ संख्या दोस्तों ये आपको ध्रुवन को पुष्टि करेगा। किसको? इनके प्रकाश के अनुप्रस्थ संख्या दोस्तों ट्रांसवर्स आपका दोस्तों वेव्स लाइट कन्फर्म करता है कि ये ध्रुवन को दोस्तों कन्फर्म करता है। किसका? ध्रुवन का। इनके प्रकाश के अनुप्रस्थ संख्या जो होगा दोस्तों आपको ध्रुवन को क्या करेगा? पुष्टि करेगा, है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि दोस्तों जब प्रकाश एक किरण में ग्लास स्लैब प्रवेश करते थे इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? यानी प्रकाश का किरण ग्लास स्लैब प्रवेश करता है तो इसका तरंग दैर्ध्य होगा ये आपका क्या हो जाएगा? बहुत ही बड़ा, बिल्कुल घट जाएगा। यानी कि जब प्रकाश का किरण ग्लास स्लैब प्रवेश करता है तो इसका वेवलेंथ जो होगा दोस्तों क्या होगा? घटेगा। ऑप्शन ए वाले विद्यार्थी बहुत ही बड़ा। इसी प्रकार के कुछ आंसर देने की जरूरत है और इसी प्रकार के तैयारी आपको दोस्तों जी जान से करना है। चलो बटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? चलिए यहाँ पर ऑप्शन देगा 0, 1 नाम तो यहाँ पर बताइए। तो देखो मैं बता दूं दोस्तों चौक कुंडली का शक्ति गुणांक भी 0 होता है। देखो ऐसे बायो तो बताऊँ चौक कुंडली संतरित्र का भी शक्ति गुणांक 0 होता है और साथ में बटहीन धारा यानी कि दोस्तों बाटलेस करंट जो होता है इसका भी शक्ति गुणांक क्या होता है? 0 होता है दोस्तों, 0 होता है। ये बात को जरूर से याद कर लीजिए, गौर फरमाइएगा दोस्तों। तीनों का शक्ति गुणांक 0 होता है। किसका? चौक कुंडली का, संधारित्र का, बटहीन धारा का, ये तीनों का शक्ति गुणांक 0 होता है। शक्ति गुणांक 1 होता है, वो खाली प्रतिरोध का होता है। बस इतना याद रखेगा दोस्तों। यहाँ से नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से आप लोग एक नंबर बिल्कुल एग्जाम के लिए तैयार कर लिए। चलिए औसत रंग एवरेज कलर क्या कहलाता है? तो एवरेज कलर जो आपका होता है दोस्तों पीला होता है। कुछ विद्यार्थी सोचते हैं लाल, नहीं जी, नीला भी नहीं, सफेद भी नहीं। आपको याद रखना दोस्तों एवरेज कलर जो होता है वो आपका पीला कहलाता है। ये पहले भी करवाए और कभी कई बार आपके परीक्षा में दोस्तों येलो कलर है वो आपका एवरेज कलर के रूप में पूछा जा चुका है। जैसे कि बोर्ड एग्जाम 2021 में देखेगा तो वहां पर आपको मिल जाएगा पीला रंग के बगल में लिखा रहेगा औसत रंग। चलिए विस्थापन धारा का मात्रक क्या होगा? द एस यूनिट ऑफ द दोस्तों क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट करेंट। चलिए बताइए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा? विस्थापन धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। एम्पियर मीटर तो दूर पर का हार्ट जो तो होगा नहीं, ये 6 गुना का होता है। प्रतिरोध का ओम होता है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ से एम्पियर हो जाएगा। ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन संधारित्र का शक्ति गुणांक अभी हम आपको बताएं। संधारित्र का शक्ति गुणांक 0, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक 0 और बटहीन धारा का भी शक्ति गुणांक 0। तो यहाँ से देर नहीं, दुरुस्त आना चाहिए आंसर 0 सर जी। और एग्जाम में आएगा तो एकदम गलती नहीं होना चाहिए, ना तो ऑनलाइन पिटाई। ऑप्शन ए देखो प्रतिभाती धारा से कौन सी दोस्तों प्रभाव उत्पन्न होते हैं? तो प्रतिभाती धारा से उष्मीय यानी कि एसी करंट जो होता है वो क्या उत्पन्न करता है? तो ये आपको उष्मीय प्रभाव को उत्सर्जित करता है। देखो 1 वोल्ट क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? तो 1 वाट आप लोग को पता होगा जूल प्रति सेकंड होता है। लेकिन यहाँ से आपसे पूछा गया 1 वोल्ट ये होता है जूल प्रति कूलाम। और यहाँ से देखिए ऑप्शन डी में दिख रहा है। और जो बच्चे अभी तक पीडीएफ नोट्स नहीं खाते एकदम 100% एग्जाम में लाने की गारंटी है। हर साल लाते हैं, अभी भी आपके पास दोस्तों टाइम। अगर आप लोग अगर भी आपका तैयारी कुछ नहीं हुआ है तो जरूर से संपर्क कीजिए। बिल्कुल आप लोग का एकदम 100% नोट्स आपके लिए बना हुआ है, ठीक ना। एकदम हर साल क्वेश्चन लाते हैं। मैं तो आपको एग्जाम के बाद प्रूफ भी दर्शाता हूँ, हर साल प्रूफ दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन लड़के इस बार प्रूफ दिखाऊंगा तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। बस इस पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पर जरूर से कॉन्टेक्ट
करना 100% लड़ने की गारंटी है दोस्तों, ये विश्वास कीजिए। अगर विश्वास है तो ही लीजिए, क्योंकि मैं तो आपको प्रूफ दिखाऊंगा ही एग्जाम के बाद, हर एक क्वेश्चन का प्रूफ दिखाऊंगा। अगर देखिए क्वेश्चन लड़ा है। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे साथियों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल लगा करके पढ़ते रहिए।